ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णोः कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्के प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। अब तक आपने श्रवण किया कि पद्मा जी ने देवादिदेव महादेव और पार्वती जी से वरदान प्राप्त किया कि श्री नारायण हरि ही उनका पाणी ग्रहण करेंगे। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई उनका पाणी ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा भी और कामावशीभूत होकर के उन्हें विवाह उनसे करना चाहेगा तो वो तुरंत स्त्री रूप हो जाएगा। ये वरदान प्राप्त करके पद्मा जी तुरंत अपने महल लौट आई हैं। अब आइए इससे आगे की कथा श्रवण करते हैं। नैमिषारण्य महातीर्थ में सूत जी शौनकादि महर्षियों को कथा श्रवण कराते हुए कहने लगे, हे ऋषि मुनियों, पद्मा जी महल में आकर के बड़ी प्रफुल्लित सी घूमने लगी, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घूमने लगी। माता ने पूछा, बेटी क्या बात है? पद्मा जी ने अपनी मां को सारी कथा विस्तार से सुना दी, किस प्रकार देवादिदेव महादेव ने उन्हें वरदान दिया है। ये बात रानी कौमुदी ने महाराज को भी कही। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहुत समय बीतने पर पद्मावती कन्या को यौवन अवस्था में प्राप्त होता देख करके एक दिन वृद्ध राजा अपनी रानी कौमुदी से कहने लगे, कौमुदीम प्राह महिषीम पद्मोदवाहेत्रः कम नृपम वरिष्यामि सुभगे कुलशील समन्वितम। हे सुभगे, पद्मा के विवाह के निमित्त किस कुल में उत्पन्न हुए किस शीलवान राजा को स्वीकार करूं? हमें क्या करना चाहिए? रानी कौमुदी ने अपने पति से वो शिवजी के द्वारा दिए हुए वरदान की बात कही। हे नाथ, आपको याद नहीं देवादिदेव महादेव ने पद्मा जी को क्या वरदान दिया है कि भगवान श्री विष्णु इसके पति होंगे? और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। महादेव जी का वाक्य अन्यथा थोड़ी हो सकता है। राजा ने कहा, ये बात ठीक है, लेकिन आएंगे कैसे? स्वयंवर तो हमें रचना ही पड़ेगा। ऐसा विचार करके राजा वृत्रथ ने एक बहुत सुंदर स्वयंवर की संरचना की है। उस स्वयंवर की संरचना में सिंघल देश में अनेक प्रकार के मंगल होने लगे हैं। निमंत्रित राजाओं के निवास के लिए योग्य स्थान बनाए गए हैं। आसपास के अनेक राजाओं को, महाराजाओं को, भक्तों को निमंत्रण दिया गया है। वो निमंत्रण सुनकर के राजा लोग बड़े प्रसन्न हुए हैं। जो शस्त्रास्त्रों में तेज से दीप्यमान थे, ऐसे राजागण, यहां तक कि इंद्र सहित देवतागण भी वहां उपस्थित होने के लिए तैयारी करने लगे। आसपास के राज्यों के राजा रुचिराश्व, सुकर्मा, वसुमान, कंक, संजय, गुरुमित्र, कृष्णसार, प्रमाथी, अक्षम, अनेक बहुपराक्रमशाली राजा सिंघल देश में एकत्रित होने लगे। बड़े सुंदर आभूषणों से युक्त, बड़े बलवान, बड़े श्रेष्ठ, बड़े वीर उस कन्या कौमुदी से विवाह करने के लिए संभल ग्राम में पहुंचने लगे। अनेक सेविकाओं के साथ मिलकर के राजा ने उनके लिए अंतःपुर बनवाए। वहां उनके निवास की पूरी व्यवस्था कर दी है कि जब तक स्वयंवर आरंभ ना हो तब तक वो सिंघल द्वीप का भ्रमण करना चाहें तो उन्हें भ्रमण कराया जाए, सारा सिंघल द्वीप दिखलाया जाए। हे नाथ, हे स्वामी, मैं आपको बताऊं, पद्मा के इस स्वयंवर का उत्सव देखने के लिए मैं भी वहां उपस्थित था। अहम वटस्थ परिदर्शितात्मा पद्मा विवाहोत्सव दर्शनाकुलः तस्या वचो अंतर्हृदि दुखिताया श्रोतुम स्थित स्त्रीत्वमितेषु तेषु।
वहां जितने भी राजा महाराजा आए हुए थे वो सब स्वयंवर में एकत्रित होने लगे। चारों ओर सिंघल द्वीप में चहल पहल थी, चारों ओर खुशहाली थी, चारों ओर खुशियां थी। और वो निश्चित दिन आ गया जिस दिन पद्मा जी का स्वयंवर होना था। स्वयंवर में सभी राजा अपने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश करने लगे और उधर पद्मा अपनी सखियों के साथ उस भवन में प्रवेश करने लगी जो स्वयंवर के लिए निश्चित किया गया था। ज्यों ही पद्मा जी ने उस स्वयंवर के स्थान में प्रवेश किया, उस रंगभूमि में प्रवेश किया है, सभी राजागण कामदेव से मोहित होकर के उनकी ओर निहारने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र खुल खुल करके गिरने लगे, उनके वस्त्र उतरने लगे और वो काम विमोहित होकर के काममय नेत्रों से देखे जाने पर उसी समय स्त्री रूप वाले हो गए। आज की इस एपिसोड में इतना ही, बाकी अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।